आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा राष्ट्र न है, दल से बड़ा देश न होता है, व्यक्ति से बड़ी न पार्टी होती है, व्यक्ति से बड़ा विचारधारा न होता है। तो हमने पहले ही कहा, बात आदरणीय शाह साहब की नहीं है, बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बात अभी राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन की है। क्या था ये जो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, ये लोग, इनको तो पटेल साहब को पढ़ना चाहिए। और जिस तरह मंच पर देखने को मिला और कहा लोगों ने कि जय श्री राम का नारा लगाओ, देवी को बाध्य किया कि बंद करो, जय श्री राम का नारा लगाओ। तो उस दिन देखने को मिला कि ये लोग तो अंबेडकर साहब के विरोधी हैं ही। ये आप भाजपा के लिए कह रहे हैं? अब हम देखिए, हम वैसे लोगों पे कह रहे हैं जो बार बार अंबेडकर साहब को टारगेट करते हैं। तो अंबेडकर को लेकर बयान तो बार बार अमित शाह का आया था ना, आपने उस पर हमला भी बोला था, माफी मांगने की मांग। हम वैसे लोगों पे बोल रहे हैं जो बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। नहीं, आप तो भाजपा के बारे में ही बोल रहे हैं, तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हम वैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ RLJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। जो मामला सामने आया बिहार की प्रसिद्ध गायिका देवी को लेकर, कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें प्रस्तुति के लिए भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था। देवी ने जब महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा, शोर शराबा हुआ और देवी को माफ़ी मांगनी पड़ी। इस मामले पर पूरा बवाल है और ये सवाल है कि आखिरकार बापू के भजन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतनी दिक्कत क्यों? श्रवण अग्रवाल का ट्वीट हमने आपको कल बताया है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। श्रवण जी, आप तो अभी एनडीए में हैं, आपकी पार्टी एनडीए में है, आधिकारिक रूप से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एक भी मौका आप हमला बोलने का नहीं छोड़ रहे भारतीय जनता पार्टी पर। अब देवी वाले मामले पर आपने कह दिया कि देश से बाहर चले जाना चाहिए बीजेपी वालों को। सबसे पहले तो अभिषेक जी, आप लोग बार बार ये प्रश्न क्यों करते हैं कि एनडीए में हैं, एनडीए से अलग होने का ऐलान नहीं किए या एनडीए में बने हुए हैं? सवाल एनडीए और यूपीए का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। विचारधारा के आगे सत्ता को लात मारना पड़े, कुर्सी को लात मारना पड़े, गठबंधन से अलग होना पड़े, तो हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने विचारधारा से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो उस पर तो मैं बाद में आऊँगा आपके सवालों पर। सबसे पहले आज देश को, राष्ट्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है। आज एक युग का अंत हो गया। देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे और जाने कितने बड़े बड़े पदों पर रहे। श्रद्धेय मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है, हम लोग भी शोकाकुल हैं, हमारी पार्टी भी शोकाकुल है। और उनके निधन से जो राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं दिखता। अब जहाँ तक रही बात अटल जी के जयंती पर, बुधवार को पटना में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान एक बिहार की गायिका जब अपनी प्रस्तुति देती है और गांधी जी का वो भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, इस भजन पे जिस तरह वहाँ लोगों ने हंगामा किया, जिस तरह
देवी जो गायिका थी उनको माफ़ी मांगने पर बाध्य किया गया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और जिस तरह मंच पर देखने को मिला और कहा लोगों ने कि जय श्री राम का नारा लगाओ, देवी को बाध्य किया कि बंद करो, जय श्री राम का नारा लगाओ। तो उस दिन देखने को मिला कि ये लोग तो अंबेडकर साहब के विरोधी हैं ही। ये आप भाजपा के लिए कह रहे हैं? अब हम देखिए, हम वैसे लोगों पे कह रहे हैं जो बार बार अंबेडकर साहब को टारगेट करते हैं। तो अंबेडकर को लेकर बयान तो बार बार अमित शाह का आया था ना, आपने उस पर हमला भी बोला था, माफी मांगने की मांग। हम वैसे लोगों पे बोल रहे हैं जो बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। नहीं, आप तो भाजपा के बारे में ही बोल रहे हैं, तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? हम वैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिसको गांधी जी से, जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, राष्ट्रपिता हैं, हम वैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिनको राष्ट्रपिता से नफरत है, जिनको महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब जिनको गांधी के गाए हुए भजन से भी नफरत है, तो उनको तो देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल देश छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल देश छोड़ देना लगता चाहिए। नहीं बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, मोदी शाह नाराज हो जाएंगे? सीधा हमला बोल रहे हैं आप, आईना दिखा रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि देश छोड़ देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा राष्ट्र न है, दल से बड़ा देश न होता है, व्यक्ति से बड़ी न पार्टी होती है, व्यक्ति से बड़ा विचारधारा न होता है। तो हमने पहले ही कहा, बात आदरणीय शाह साहब की नहीं है, बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है, बात अभी राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन की है, बात अंबेडकर साहब की है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो उनके मुंह से क्या निकला? हे राम, हे राम। तो उनसे बड़ा उनके जब उनको गोली लगी, वो प्राण त्याग रहे थे, तब भी उनके मुख से हे राम निकला। और आप लोग कह रहे हो कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और गांधी का नारा। आप गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारा, इन लोगों ने तो ना गांधी जी को पढ़ा है। यदि ये गांधी जी को पढ़ लेते, गांधी जी के दर्शन को पढ़ लेते, अंबेडकर साहब के विचारधारा को जान जाते, अंबेडकर साहब के सिद्धांत को जान जाते। अब ये तो सरदार हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के भी विचारधारा को नहीं जानते। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, किताब उठा के पढ़ लीजिए, वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था कि जब राष्ट्र से बड़ा धर्म को रखोगे तो राष्ट्र की स्वतंत्रता खतरे में होगी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो बार बार गांधी, हमारे पूज्य महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज पर जब जब आप प्रहार करोगे, उनके विचारधारा पर प्रहार करोगे, तब तक हमारे जैसा देशभक्त, गांधी भक्त, अंबेडकर भक्त, अंबेडकरवादी, इन्हीं लोग के चलते, ऐसे ही सामंतियों के चलते, ऐसे ही अंबेडकर विरोधी के चलते अंबेडकर साहब को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। अंबेडकर साहब ने धर्म परिवर्तन किया था। ये जो हिंदू राष्ट्र, ये लोग, इनको तो पटेल साहब को पढ़ना चाहिए। तो पटेल साहब को पढ़ना चाहिए, और आईना दिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, और नसीहत से ज़्यादा हमला कर रहे हैं। मोदी देश नहीं है, मोदी से बड़ा है राष्ट्र, अमित शाह से बड़ा है देश, अमित शाह से बड़ा है राष्ट्र। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।